नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक मर्तोलिया है और मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं। आज मैं आपसे हॉकी पर बात करूंगा। दोस्तों, इंडिया में लंबे समय से हम सब लोगों को स्कूलों में बस यही पढ़ाया जाता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अगर है तो फिर भारत सरकार ने क्यों साल 2020 के एक आरटीआई के जवाब में कहा कि हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल नहीं है? अगर यह अफवाह है तो इसे फैलाया किसने और यह कहां से पैदा हुआ? दोस्तों, साल 2020 में 15 फरवरी को महाराष्ट्र के एक स्कूल टीचर ने आरटीआई के जरिए खेल मंत्रालय से पूछा था कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया। अब हो सकता है वो एक टीचर हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे पूछते होंगे कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा कब दिया गया। अब उन्होंने जो ये आरटीआई लगाया था उसका जवाब उनके पास 12 फरवरी को पहुंचा, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सरकार ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। तो मामला साफ हो गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी तो है, पर भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर एक सवाल बनता है कि यह अफवाह फैली कैसे? किसने अफवाह फैलाया और इस अफवाह को हवा किसने दी? या फिर हमने अपने आप ही मान लिया कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों, हॉकी की शुरुआत कैसे हुई और कहां हुई, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि हॉकी इंडिया में खेलना कब से शुरू हुआ और इसे यहां लाया कौन। इसका जवाब भी क्रिकेट की तरह ही है दोस्तों। जिस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया में क्रिकेट को लाए, उसी तरह वे अपने साथ यहां हॉकी भी लाए। और आपने अगर अभी तक मेरी क्रिकेट वाली स्टोरी नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने समझाया है कि इंडिया में क्रिकेट कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे इतना पॉपुलर बना। दोस्तों, जो मॉडर्न हॉकी है उसे भी अंग्रेजों ने ही डेवलप किया है। लगभग 18वीं और 19वीं सदी तक आते आते उन्होंने अपने यहाँ के स्कूलों में बच्चों को हॉकी खिलाना शुरू किया और 1850 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉकी को इंडिया में अपनी आर्मी में खिलाना शुरू किया। अब सेना के जवानों को खेलते हुए देखकर हिंदुस्तान के आम पब्लिक भी इसे खेलने लगी। इसकी वजह थी कि इसमें क्रिकेट जैसा तामझाम तो था नहीं, बस एक डंडा और एक गेंद। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने फिटनेस की वजह से हॉकी को इंडियन आर्मी में मैंडेटरी कर दिया। अब धीरे धीरे यह लोकप्रिय होने लगा। 1925 में जब इंडियन हॉकी फेडरेशन बना, जिसे आज हम हॉकी इंडिया कहते हैं, तो फेडरेशन ने ठीक एक साल बाद न्यूजीलैंड एक टीम भेजी, जिसमें इंडिया की हॉकी टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। इस टूर में एक खिलाड़ी का नाम उभर कर आया, उसका नाम था ध्यानचंद। पहली बार इंडिया में ध्यानचंद को लोग अब जानने लगे। तो विश्व के जो सबसे बड़े हॉकी खिलाड़ी हैं ध्यानचंद, वो इसी टूर की देन है। अब न्यूजीलैंड के इस दौर में मिली कामयाबी की वजह से इंडियन हॉकी फेडरेशन को 1927 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे हम एफआईएस भी कहते हैं, उसकी मेंबरशिप मिली। इसका फायदा यह हुआ कि भारत को ओलंपिक में हॉकी खेलने की परमिशन मिल गई। अब इंडिया ओलंपिक में हॉकी टीम भेज सकती थी। इस तरह 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। अब असल कहानी ओलंपिक में भारतीय टीम के भाग लेने के बाद से शुरू हुई। एक गरीब और गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ देश जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। उन दिनों आए दिन भारत में स्ट्राइक, चक्का जाम, कई लोग मारे जाते थे। अंग्रेज भारत छोड़कर जा नहीं रहे थे। लोगों में वैसे ही फ्रस्ट्रेशन थी। एक तरफ आजादी के लिए लोग गोली खा रहे थे, गांधी जी का अनशन जारी था। दूसरी तरफ ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल। इस गोल्ड मेडल ने भारतीयों को हॉकी में एक उम्मीद की किरण जगाई और लोग इस गोल्ड मेडल को देखकर बहुत इमोशनल हो गए। अब दोस्तों, देशभक्ति इस दौर में अपने उरूज पर थी। अब देखिए दोस्तों, उस वक्त भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा बहुत बिखरा हुआ था। हमारा उस वक्त का समाज बहुत शोषित और वंचित था। ऐसे में हॉकी के इस मेडल ने दुखी और परेशान भारतीयों के मन में एक उम्मीद जगाई। 1928 से हॉकी में जो गोल्ड मेडल आने का सिलसिला शुरू हुआ, वो 1956 ओलंपिक तक जारी रहा। इस दौरान भारत ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। अब वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब हॉकी भारत का डिफेक्टो राष्ट्रीय खेल बन गया? तो दोस्तों, वो था 1948 का लंदन ओलंपिक। आजादी मिले अभी एक साल भी नहीं हुए थे कि भारत ने हॉकी में एक बार फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। इस पूरे सिनारियो में दो बातें बहुत अहम थी। एक ये कि भारत की यह अपनी टीम थी, अब हमको आजादी मिल चुकी थी। दूसरा, भारत ने अंग्रेजों को फाइनल में हराकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। आप समझ सकते हैं कि हॉकी में आम भारतीयों का लगाव कितना बढ़ गया होगा
जब इंडिया ने अंग्रेजों को उन्हीं के घर में हॉकी में हराया और गोल्ड मेडल जीता। हजारों लोगों का खून बहाने के बाद अंग्रेजों से भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन उन्होंने देश के 2 टुकड़े भी कर दिए। तो जो ये टीस थी, जो ये दर्द था, इस गोल्ड मेडल ने कम कर दिया और हॉकी सदा के लिए हिंदुस्तानियों के दिल पर घर कर गई। भारतीय हॉकी के इतिहास में यही वह वाव मूवमेंट था जब हॉकी अघोषित रूप से देश का राष्ट्रीय खेल बन गया और लोग इसे एक तरह से राष्ट्रीय खेल मानने लगे। उसके बाद भी भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 3 और गोल्ड मेडल जीते, लेकिन जो इंप्रेशन इस गोल्ड मेडल ने दिया वो हमेशा के लिए भारतीयों के दिल और दिमाग में बस गया और हम कहने लगे हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों, यह था हॉकी की कहानी कि कैसे लोग इस खेल को अपना नेशनल गेम मानते हैं, जबकि भारत का कोई भी अपना राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।